हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप आपका स्वागत करते हैं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। आपके लिए आज लेकर के आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें जितना भी हो सकता था, जितना भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टोटल निचोड़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और वे अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपका दावा करता हूँ कि इससे बाहर जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरे 100% गारंटी है। अगर वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी अगला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जितना भी जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपका डिस्प्ले पर लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर में कैची के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, महाभारत की विशेषता के बारे में पढ़ना है, यानी कि महाभारत के संदर्भ के बारे में पढ़ना है। तीसरा नंबर चैप्टर में हिस्ट्री का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृष्णि वंश या सातवाहन वंश। तो देखिए, वासुदेव कृष्ण जो था से वृष्णि वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो देखिए, सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या नकुल। तो सबसे बड़ा पांचों पांडव में कौन था? तो आपको भी पता होगा और हमको भी पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। ये सब बताने की चीज़ नहीं है, फिर भी चलिए आपका सिलेबस में है तो बताना उचित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? किसका था? कृष्ण का, बलराम का, भीष्म का या अर्जुन का? तो जो संकर्षण था वो दूसरा नाम था किसका? बलराम का दूसरा नाम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है, हल्का जूम हो गया ज़्यादा, इसको कम करते हैं जूम। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। यानी अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण जो है से कहाँ सबसे पहले देखने को मिला है? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में या भगवत गीता में या नारद स्मृति में? तो किस में देखा गया है? तो भगवत गीता में देखा गया है अवतारवाद का सिद्धांत। उसके बाद अगला है कि महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया है। तो महाभारत की रचना आपको ही पता है किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुराण की संख्या कितनी है। तो कितनी है ऐसा बताने की चीज़ नहीं है, यानी कि 18 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता में गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद में, बाल गंगाधर तिलक ने? तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के जो महत्व है उस पर सारे इनमें से सब का है जो विचार व्यक्त किया है, सब ने इसका प्रशंसा किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुस्मृति की रचना यानी रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है। तो कौन है? मनुस्मृति का मनु हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार का उल्लेख है। इसमें लव मैरिज को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है भी। इसमें अगला है कि महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत किसने लिखा है? वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने या वेद व्यास ने? तो महाभारत किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। उसके बाद अगला है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा जाता था। यानी महाभारत और पुराण में मथुरा में के जो शासक थे वो किस वंश के थे? तो आप कह सकते हैं पहला है पुरु, तुर्क, यदु या इनमें से सभी। तो जो मथुरा के थे वो किस वंश के थे? तो यदु वंश के थे, यदु वंश के शासक थे। उसके बाद अगला है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या हो जाएगा? तो महाभारत हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि रामायण की रचना किसने किया था।
तो वाल्मीकि ने किया था, ठीक ना। मनु स्मृति, वेद व्यास ने महाभारत लिखा था एकबल्ले। उसके बाद अगला है कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या चीज था, तो दुर्योधन की माँ का नाम गांधारी था। उसके बाद अगला है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे, तो कौन शामिल थे, तो भीष्म शामिल थे। उसके बाद अगला है कि भीष्म की पत्नी कौन थी, तो देखिए भीष्म की पत्नी कौन थी, द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबिया हिडिंबिया या अम्बा। तो भीष्म की जो पत्नी थी वे कौन थी, तो ये थे हिडिंबा। नाम भी टेढ़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला है कि गांडीव क्या था, अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था, यानी अर्जुन का मित्र था। तो गांडीव जो था से क्या था, तो अर्जुन का धनुष था। उसके बाद अगला है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था, तो जो था अर्जुन के सामने की सेना में कौन था, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि द्रोणाचार्य भी था, भीष्म पितामह भी था, दुर्योधन भी थे, ठीक ना। उसके बाद अगला ऑप्शन क्वेश्चन है कि गीता में उपदेश दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, कर्म करते रहो, भविष्य की चिंता ना करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी। उसके बाद अगला है इसलिए आप भी कर्म करते रहिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। उसके बाद अगला है कि गोत्र किसका सूचक था, गोत्र जो था तो किसका सूचक था, तो प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वक, यानी कि गोत्र जो था सो उपजाति के पूर्वक को कहा जाता था, समान पूर्वजों को कहा जाता है। इसलिए आपका गोत्र क्या, आपका दादा या पिताजी से पूछिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्जुन किसके शिष्य थे, तो अर्जुन किसके शिष्य थे, तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संत ने गीता पट्टिका मराठी में लिखा है, तो किसने लिखा है, तो मानेश्वर ने लिखा है, मानेश्वर ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, तो क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ है वे राजा या क्षेत्र पर अधिकार होना, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, ठीक ना, साहित्यिक शब्द में होता है। उसके बाद होता है अम्बालिका किसकी पत्नी थी, अम्बा या अम्बालिका किसकी पत्नी थी, तो ये चित्रांद की या विचित्री वीर की या पांडु की या दुर्योधन की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, तब घटोत्कच जो किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था। उसके बाद अगला है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि कर्ण की माँ कौन थी, तो कर्ण की माँ कौन थी, तो कर्ण की माँ कुंती थी। उसके बाद अगला है कि कर्मन सेवाधिकारस्ते माँ फलेफुदान श्रीमद् गीता के किस अध्याय में वर्णित है। यह जो शब्द लिखा है कि कर्म सेवाधिकारते माँ फलेफुदान दाचन। ये जो पंडित लोग हैं वो अच्छा तरह से संस्कृत को पढ़ेंगे, ठीक ना। ये जो शब्द लिखा गया है, जो दो शब्द लिखा गया वो भगवत गीता के किस अध्याय में लिखा गया है, तो किस अध्याय में लिखा गया है, द्वितीय अध्याय में लिखा गया है। उसके बाद अगला है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, मानव जीवन के संपूर्ण आश्रमों को 4 आश्रम में बांटा गया है। उसके बाद अगला है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो अर्जुन की, भीम की, नकुल की, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अर्जुन का पुत्र था। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को। चलिए।